तो माताओं के लिए असली व्रत है कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए। ये आपका सबसे बड़ा व्रत है। अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार दिया तो आपका बच्चा श्रवण कुमार बनेगा, भगत सिंह बनेगा, चंद्रशेखर आजाद बनेगा, आपकी बेटी लक्ष्मीबाई मीराबाई बनेगी। और आप तो यहाँ व्रत कर रहे हैं, बेटे को आपने सही संस्कार नहीं दिया, पता चला आपका बेटा शराब खाने में खड़ा है, उधर दंगा फसाद कर रहा है। आप व्रत करते रहिए, पुलिस हथकड़ी लेके ले जाएगा उसको। आपका व्रत फिर किसी काम का नहीं है। साहब कहते हैं व्रत करना है, इस तरह का व्रत करिए कि आपके व्रत का प्रभाव आपके बेटे पर पड़े। मां सीता ने वही तो किया था। मां सीता ने अपने बेटे लवकुश को जितिया से संपादित नहीं किया था, कोई व्रत उपवास करके अपने बेटे को संस्कारी नहीं बनाया था। उन्होंने अपने हाथों से उसको शिक्षा दिया, संस्कार दिया, अपने ज्ञान से उसको संपोषित किया। किसी ने माता सीता से कहा था कि माता आप तो बहुत ज्यादा श्री राम से प्रेम करते हैं, आप तो धर्म को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं, आप बताइए आपके लिए सबसे बड़ा व्रत क्या है? आपके जीवन में सबसे बड़ा उपवास क्या है, व्रत क्या है, नियम क्या है? जानते हैं माता सीता ने क्या कहा था? एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो तन मन वचन से प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम ही सबसे बड़ा व्रत है। कोई करते हैं? आज तो ये फार्मूला ही बदल गया है। मां सीता ने कहा था एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पर आज की स्थिति क्या है? एक ही व्रत एक धर्म नेमा, और पति मांगे जलपान तो पत्नी जाए सिनेमा। आज कोई व्रत नहीं है। पति मांगे पानी तो पत्नी के अपने से ले लो और हमें भी दे दो। ये व्रत अगर आप कितना भी जितिया कर लीजिए, करवा चौथ कर लीजिए, कोई भी व्रत कर लीजिए, संत कहते हैं जिस दिन आपका वो व्रत मन से होने लगेगा, जिस दिन वो व्रत आपके कर्म में उतर जाएगा, आप समझ जाना आपका व्रत हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं इसी तरह से जो व्रत है, त्योहार है, ये एक दिन नहीं, आप 24 घंटे कर सकते हैं। जिस भाव से आप भगवान के मंदिर में खड़े होते हैं, पूजा करते हैं, उसी भाव से आप घर में आकर के सास ससुर की सेवा कीजिए, उसी भाव से पति की सेवा कीजिए, उसी भाव से अपने बच्चों की सेवा कीजिए, उसी भाव से पड़ोसियों के साथ व्यवहार कीजिए। आप देखेंगे आपका पल पल त्योहार है, पल पल व्रत है। 1 घंटे व्रत करने से क्या होगा? 1 दिन व्रत करने से क्या होगा? 1 सप्ताह व्रत करने से क्या होगा? करना है 24 घंटे करिए, ताकि 24 घंटे स्वर्ग ही स्वर्ग हो। पर आदमी ने सत्संग को भी समय में बांट दिया, ध्यान को भी समय में बांट दिया। आदमी कहता है ज्यादा समय नहीं है, आदमी कहता है खेत में काम है, बाजार में काम है, परिवार में काम है, हे भगवान आपके लिए हमारे पास टाइम नहीं, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट देंगे आपको। अब 10 मिनट आदमी मंदिर चला गया, ओम जय जगदीश हरे, और मन में चल रहा है कैसे जल्दी घर में लक्ष्मी बढ़े, मन में यही ख्याल चल रहा है। मंदिर में तो भगवान के सामने लगता है बहुत बड़ा पुजारी है, लेकिन मन में चल रहा है कितना जल्दी घर में सब कुछ बढ़े। संत कहते हैं ये पूजा और आपके घर का जीवन में कोई तालमेल नहीं है। जिस दिन आपकी पूजा में जिस भाव से आप मंदिर में होते हैं, उसी भाव से जिस दिन आप घर में और बाजार में खड़े होने लग जाएंगे, आपको पूजा सब जगह हो जाएगी। फिर साहब ने कहा ना, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। फिर आप झाड़ू भी लगाएंगे तो पूजा हो जाएगा, फिर आप शौचालय साफ करेंगे तो पूजा हो जाएगा, फिर आप घर के आंगन में झाड़ू लगाएंगे तो पूजा, घर में सास ससुर के लिए भोजन बनाएंगे तो भगवान का भोग हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा मत करो, व्रत मत करो, वे कहते हैं करो, सही तरीके से करो। आप व्रत कर रहे हैं और मन में किसी के लिए गाली आ रहा है, ये व्रत है क्या? आप पति के नाम पर लंबी उम्र के लिए करवा चौथ
करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं और मन में पति के प्रति घृणा है, नफरत है, बात बात में झगड़ा कर रहे हैं, बात बात में उससे लड़ रहे हैं, ये व्रत है? असली व्रत है वो सारे नियम आपके कर्म में उतर जाना चाहिए। जो आप प्रार्थनाओं में गाते हैं वो सारे नियम आपके कर्म में उतर जाना चाहिए। आज हमने सब कुछ शब्दों तक सीमित कर दिया। हमारी प्रार्थना शब्दों में चला गया, ध्यान शब्दों में चला गया। आधे घंटे आंख बंद कर लिए, दूसरों को लग रहा है बड़ा ध्यानी है, मन में हमारा हिसाब चल रहा है कि आज ये काम करना है, वो करना है, इधर जाना उधर जाना। ध्यान में भी पूरा गणित चल रहा है। आंख बंद है, दूसरे को लग रहा है ये ध्यान में है, हम ध्यान में होते कहाँ हैं? हम तो दूसरे का गुणा भाग कर रहे होते। हमारी प्रार्थना उसी तरह से होती है। मुख से प्रार्थना चल रही, प्राणों से प्रार्थना कहाँ निकलती है? हृदय से प्रार्थना कहाँ निकलती है? जिस दिन प्राणों से प्रार्थना निकलने लगेगी उस दिन, उसी क्षण आपको मालूम पड़ जाएगा कि जैसे ही प्रार्थना आपके हृदय से निकली है, प्राणों से निकली है, वो प्रार्थना फिर व्यर्थ नहीं जाएगी, वो सार्थक हो जाएगी। अभी हमने सिर्फ नियम बना लिया कि सुबह आधे घंटे सत्संग कर लेना है, 10 मिनट मंदिर चले जाना है, और बाकी समय क्या करते हैं? दूध में पानी मिला रहे हैं, चावल में कंकड़ मिला रहे हैं, दूसरों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जमीन का विवाद कर रहे हैं, कोर्ट में खड़े हैं, कचहरी में खड़े हैं। अब ये सारे पाप कर्म चल रहे हैं और इधर ध्यान भी चल रहा है, कोई तालमेल नहीं। उधर धर्म का काम चल रहा है, इधर कर्म बिगड़ता जा रहा है। संत कहते हैं व्रत का मतलब यह है, पूजा का मतलब यह है, वो सारी चीजें आपके कर्म में उतर जाए, कि आपका चलना, आपका बोलना, आपका सोचना सब शुद्ध पवित्र हो जाए। इतनी शुद्धि आपके भीतर आ जाए कि ये पैर आपका कभी गलत दिशा में ना जाए। आपका कर्म इतना सुंदर हो जाए कि इन हाथों से कोई पाप ना हो जाए। आपके भीतर इतनी पवित्रता आ जाए कि ये आंखें कभी गलत को ना देख सके। आपके भीतर इतनी शुद्धि आ जाए कि ये कान कभी गलत शब्द ना सुन सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन हाथों से हम कभी शुद्ध काम कहाँ कर पाते हैं? हम व्रत रह लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, त्योहार कर लेते हैं, पर इन हाथों से, इन पैरों से हम कुछ अच्छा काम कर ही नहीं पाते। मुख से, जिस मुख से हमें राम बोलना है, गुरु का नाम लेना है, तो हम कभी एक बार राम का नाम ले लिए, कभी गुरु का नाम ले लिए, और बाकी समय गाली दे रहे हैं, कटु वचन कह रहे हैं। सोचो, इसी मुख से भगवान का नाम भी ले रहे हैं, इसी मुख से गाली निकाल रहे हैं, इसी मुख में प्रसाद भी खा रहे हैं, इसी मुख में बीड़ी तंबाकू गुटखा भी खा रहे हैं। मुंह है कि कबाड़ खाना, जो आया डाल दिया। अभी हमारे सामने किसी भगवान जी का मंदिर है, हम देख रहे हैं लोग आते हैं, वहां अगरबत्ती जलाते हैं। कितनी आस्था है, कितना प्रेम है। अब उस मंदिर को तो इंसान ने ही बनाया है, लेकिन ये शरीर रूपी मंदिर को तो स्वयं परमात्मा ने बनाया। जिसको आपने बनाया है, आप वहां सुगंधित अगरबत्ती जला रहे हैं, और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया है वहां बीड़ी जला रहे हैं, वहां सिगरेट जला रहे हैं। मतलब परमात्मा की कीर्ति को आपने अपमानित कर दिया। जिस मंदिर को आपने बनाया वहां बतासे और मिश्री चढ़ा रहे हैं, और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया वहां तंबाकू और गुटखा चढ़ा रहे हैं। जिस मंदिर को आपने बनाया वहां दूध और बढ़िया शुद्ध जल भेंट कर रहे हैं, और जिसे स्वयं परमात्मा ने बनाया वहां शराब चढ़ा रहे हैं। तो ये पूजा सही है? जिस दिन आपके भीतर सब कुछ सही हो जाएगा, फिर वो मंदिर ही मंदिर नहीं, आपका घर भी मंदिर बन जाएगा। फिर वहां बसने वाले भगवान ही भगवान नहीं, आपके माता पिता भी आपके लिए भगवान हो जाएंगे, आपके बच्चे भी आपके लिए नंद गोपाल हो जाएंगे। लेकिन दिखता कहाँ है? नहीं दिखता, क्योंकि व्रत ही गलत चल रहा है, बाहर बाहर चल रहा है। और जो चीजें बाहर बाहर चलेगी उसकी पहुंच अंतर्मन तक कैसे हो सकती है? आत्मा तक तो वही पहुंचेगी जिसका संबंध मन से होगा। हम व्रत भी बाहर बाहर करते हैं, शब्दों तक सीमित है। प्रार्थना भी बाहर बाहर चलती है, हमारे त्योहार भी बाहर बाहर चलते हैं। एक दिन दिवाली का त्योहार आया, पटाखे जलाए, दिए जलाए, बात खत्म हो गई।
हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो दीप जलाने का अर्थ क्या है। अंधेरे को दूर करने के लिए हम दीप जलाते हैं, और दिलों में तो कब से अंधेरा पड़ा हुआ है। वहां हमने कभी ज्ञान का दिया ही नहीं जलाया, वहां हमने कभी प्रेम का दिया ही नहीं जलाया, वहां हमने कभी ध्यान का दिया ही नहीं जलाया। बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए हमने लाइटें लगा दी, और दिल में न जाने कब से अंधकार है, वहां हमने कोई ज्ञान का दीप नहीं जलाया। होली आई, सब पर रंग डाले, रंगारंग कार्यक्रम हो गया, और मन सदैव विकारों के रंग में रंगा हुआ है। हमने मन को भक्ति के रंग में रंगा ही नहीं। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। आगे क्या कहा? काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए इस मन को जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्धन हैं हम पर करना, हम निर्धन हैं हम पर करना, अपनी दया की छाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया।